यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा परिणाम हुआ घोषित। 10वीं की परीक्षा में कशिश वर्मा ने किया टॉप, जबकि अंशिका वर्मा भी इस श्रेणी में पहले स्थान पर रही। 10वीं के परिणाम में बाराबंकी की अदिति दूसरे स्थान पर और सीतापुर की अर्पिता तीसरे स्थान पर रही। इसके अलावा झांसी के ऋषभ साहू और परी वर्मा भी तीसरे स्थान पर रहे। वहीं 12वीं की परीक्षा में शिखा वर्मा ने टॉप किया। बरेली की नंदिनी गुप्ता और श्रेया वर्मा दूसरे स्थान पर रही, जबकि तीसरे स्थान पर सुरभि यादव और पूजा पाल का नाम आया। हाई स्कूल में 90.42% परीक्षार्थी पास हुए, जबकि इंटरमीडिएट में 80.38 परीक्षार्थी सफलता प्राप्त करने में सफल रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 497 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। इन परियोजनाओं की कुल लागत 1055 करोड़ रुपए है और इनमें सड़क, पेयजल, सीवरेज जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं। सीएम योगी ने गोरखपुर में स्कूल चलो अभियान के पोस्टर का विमोचन भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा, गोरखपुर में हर ओर बदलाव देखा जा रहा है और मलिन बस्तियों का विकास भी हो रहा है। पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की जनसभा। उन्होंने टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा, झालमुड़ी का झन्नाटा किसी और को लगा है। 4 मई को मिठाई के साथ झालमुड़ी बांटी जाएगी। उन्होंने कहा, झालमुड़ी मैंने खाई, मिर्ची टीएमसी को लगी है। इस बार बंगाल में कमल खिलना तय है। बंगाल की जनता कह रही है कि बस बहुत हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार ने गेहूं खरीद को लेकर लिया बड़ा फैसला। असमय बारिश से प्रभावित फसलों के लिए राहत दी जाएगी और शिथिल मानकों के साथ गेहूं की खरीद की जाएगी। इस फैसले का उद्देश्य किसानों को डिस्ट्रेस सेल से बचाना है। लस्टर लॉस और टूटे दानों की सीमा को बढ़ाया गया है। यह फैसला रबी विपणन सत्र 2026-27 से लागू होगा और शिथिल मानकों वाले गेहूं को अलग रखा जाएगा। ऐसे गेहूं का उपयोग राज्य के भीतर ही किया जाएगा। इटावा को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, बीजेपी ने इटावा का विकास रोक दिया है। वहीं बंगाल और तमिलनाडु चुनाव को लेकर कहा, दोनों जगहों पर बीजेपी हार रही है और उनकी हार ऐतिहासिक होगी। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी महिलाओं को बांटना चाहती थी। यूपी बोर्ड का रिजल्ट जारी होने के बाद बोली माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में नकल विहीन परीक्षा हुई है, तनाव मुक्त परीक्षा हुई है। बच्चों ने बहुत अच्छे प्रकार से पेपर दिया है। मैं मुख्यमंत्री का अभिनंदन करती हूँ, कितना अच्छा परिणाम आया है। मैं उन अभिभावकों का भी अभिनंदन करती हूँ जिन्होंने अपने बच्चों को परीक्षा की तैयारी में सहयोग किया। दिल्ली में एमसीडी के लिए हुआ मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव, जिसमें दोनों पदों पर बीजेपी के प्रत्याशियों ने किया नामांकन। मेयर पद पर प्रवेश वाही ने दाखिल किया अपना नामांकन, जबकि डिप्टी मेयर पद पर मोनिका पंत ने नामांकन किया। दोनों पदों पर बीजेपी प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने मेयर और डिप्टी मेयर के पदों के लिए कोई उम्मीदवार नहीं उतारा। दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, फेसबुक, गूगल और एक्स को दिया निर्देश, कोर्टरूम में जुड़े वीडियो हटाएं। यह वीडियो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पेशी और उस दौरान हुई बहस से संबंधित है। अदालत ने यह भी कहा कि इन रिकॉर्डिंग का अनाधिकृत प्रसार स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का बड़ा बयान, कहा, जनता की परीक्षा में बीजेपी पास होगी। इस बार बंगाल में बीजेपी सरकार बनेगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देनजर नो पीयूसी नो फ्यूल नियम लागू करने के लिए जारी किया सख्त आदेश। इसके तहत बिना वैध पीयूसी सर्टिफिकेट के वाहन मालिकों को पेट्रोल, डीजल या सीएनजी नहीं मिलेगा। ये कदम वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया। जेडीयू नेता निशांत कुमार का बड़ा बयान, कहा, मेरे पिता ने समृद्धि यात्रा के दौरान जिस 7 निश्चय 3 का वादा किया था, सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बनने वाली सरकार में मैं उसे जारी रखने का प्रयास करूंगा। उत्तराखंड विधानसभा में 33% महिला आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे कांग्रेस नेता। कांग्रेस पार्टी राज्य में महिला आरक्षण लागू करने की मांग कर रही है और बीजेपी सरकार पर महिलाओं के उत्पीड़न का आरोप लगा रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सरकार में महिलाओं का शोषण हो रहा है और वे महिलाओं के सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे। यह मांग 28 अप्रैल को होने वाले विशेष सत्र में उठाई जाएगी। यूपी में मदरसों की जांच को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपनाया सख्त रुख।
हाईकोर्ट ने यूपीएटीएस से मदरसों की जांच पर ठोस आधार देने को कहा, सिर्फ संदेह के आधार पर नहीं। कोर्ट ने यूपीएटीएस और राज्य सरकार से जवाब मांगा है और जांच से जुड़े सभी दस्तावेज अगली सुनवाई के दौरान पेश करने के निर्देश दिए हैं। अब इस मामले में अगली सुनवाई 4 मई को होगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बीजेपी संगठन की लिस्ट पर देरी को लेकर दिया बयान। कहा, काफी समय से सिर्फ तैयारियां चल रही हैं और प्रदेश के लोग 2 नेताओं के तनाव के बीच बंट गए हैं। अजय राय ने यह भी कहा कि 2027 में बीजेपी की विदाई तय है। बंगाल में बीजेपी का कुछ नहीं होने वाला है। गांजा वाले विवाद बयान को लेकर केस रद्द करके लिए अफजाल अंसारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दी याचिका। सपा सांसद ने यह विवादित बयान महाकुंभ 25 से पहले दिया गया था, जिसमें गांजे को वैध करने की मांग उठाई थी। गाजीपुर की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में इस मामले की कार्यवाही चल रही है और अफजाल अंसारी ने कोर्ट से इस कार्यवाही को खत्म करने की अपील की है। पुलिस द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट पर कोर्ट पहले ही संज्ञान ले चुका है। हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई अगले हफ्ते हो सकती है। पश्चिम बंगाल में जनसभा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने टीएमसी नेताओं को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, मैं दीदी के गुंडों को कहकर जाता हूं, 29 तारीख को घर के बाहर मत निकलना। 29 तारीख को आरामबाग वालों को परेशान किया तो 5 तारीख के बाद उल्टा लटका कर सीधा कर देंगे। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, मुझे लगता है कि दोनों राज्यों में सत्ता परिवर्तन होगा। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी के कार्यकाल में बंगाल को कंगाल किया है। हम बंगाल को सुनहरी बंगला बनाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि वहां के हर आदमी को न्याय देना। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन हो सकता है। अभी विपक्ष ने महिला आरक्षण के विरोध में मत दिया है, जिससे महिलाएं नाराज हैं। वहां की महिलाएं ममता बनर्जी को वोट नहीं करेंगी। ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह का बड़ा बयान। कहा, ममता बनर्जी का किला अब ढहने वाला है और बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। इसके साथ ही जयवीर सिंह ने दावा किया कि कांग्रेस बंगाल में एक भी सीट नहीं पाएगी। आम जनता यूनियन पार्टी के संस्थापक हुमायूं कबीर का ममता बनर्जी पर बड़ा हमला। कहा, टीएमसी जो गुंडागर्दी कर रही है उसका जवाब उन्हें जनता देगी। इनकी गुंडागर्दी 4 मई को खत्म हो जाएगी। मैं रास्ते पर खड़ा था, तभी उन्होंने अचानक हमला किया। पुलिस बल ने मेरे लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया। अतिरिक्त एसपी माजिद खान को निलंबित करना चाहिए। उनके खिलाफ चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए। पश्चिम बंगाल में जनसभा में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, मैं देख रहा हूं, मैं जब से राजनीति में आया हूं, मैं कह सकता हूं कि पिछली 50 साल में यह पहला चुनाव ऐसा है जिसमें हिंसा कम से कम हुई है, वरना हर हफ्ते किसी न किसी को फांसी पर लटका देते थे और बोल देते थे कि आत्महत्या कर ली। एक प्रकार से गुंडा राज चलता था। मैं चुनाव आयोग का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने फिर से एक बार बंगाल की धरती पर लोकतंत्र की प्रतिष्ठा की है। शांतिपूर्ण मतदान कराने में चुनाव आयोग की यह सफलता बहुत बड़ी सिद्धि है। आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा का पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में जिस स्तर पर एसआईआर के जरिए लोगों के नाम काटे गए, ट्रिब्यूनल ने कल लाखों में से 1,36,137 नामों को ही क्लियर किया। जब आप देश में लोकतंत्र में इस तरह की विसंगतियों को देखते हैं तो ये चिंता का सबब होता है। पश्चिम बंगाल का लंबा गौरवशाली इतिहास रहा है। गृह मंत्री अमित शाह जिस जुबान में बात कर रहे हैं उसमें मुझे आत्मविश्वास कम, हताशा ज्यादा दिख रही है। मिर्जापुर से सामने आई एक दुल्हन और 4 दूल्हों की अनोखी घटना। शादी से पहले पहला दूल्हा फरार हो गया, जबकि दूसरा दूल्हा बीमारी के कारण शादी ही नहीं कर सका। तीसरे दूल्हे ने शादी के लिए इनकार कर दिया। इसके बाद चौथे बेटे से युवती की शादी कराई गई। अब ससुर का कहना है कि विदाई उसी वक्त होगी जब उनका फरार बेटा वापस आ जाएगा।